तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट एंड रिलेशन के। और इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया है। 3 वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बताने की कोशिश की। यहाँ भी एक आध टॉपिक रह भी गए हैं जिन्हें मैं बहुत ही जल्दी बता दूंगा। आज मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज 1 to 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन कराऊंगा। और भी मैंने कई टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जैसे कि सेट मैंने पढ़ा दिया है, लीनियर इनइक्वेशन पढ़ा दिया है। जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देख लीजिएगा और समझ में मुझे लगता है सारी वीडियोज़ आ जाएंगी आपको। देखिए, इसमें लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, सच दैट ए क्रॉस बी। और यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी की कुछ वैल्यू दे दिया गया है और आपको पूछा है सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, और बी में भी पूछा है सेट बी में भी कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने कुछ टेक्निक आपको बताई थी कि कैसे पता करेंगे कितने एलिमेंट ए में होंगे, कितने एलिमेंट बी में होंगे। पहले इसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखिए, इसको पता करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर के नंबर को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं पेयर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 6 ऑर्डर्ड पेयर निकले हैं तो इसका मतलब होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है NA क्रॉस NB इज इक्वल टू NA क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे NA क्रॉस B की वैल्यू 6 दे दिया है, क्योंकि 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों में या तो हो सकता है कि सेट A में 3 एलिमेंट हो जाएं, हो सकता है सेट B में 2 एलिमेंट हो जाए, या फिर हो सकता है इसमें 2 एलिमेंट हो जाए, इसमें 3 एलिमेंट हो जाए। यही केसेस बस पॉसिबल हैं। देखिए, फ़िलहाल ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा एक लगा सकते हैं, या तो 3 इसमें आएगा, या तो 2 इसमें आएगा, या तो 2 इसमें आएगा, या तो 3 इसमें आएगा। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको अगर आप देखें तो पहले ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब है ये जो आगे वाले हैं ये ए लिखे हुए हैं। ए सेट ए के एलिमेंट है आगे वाले, तो इसमें ए है। देखिए, सेट ए के एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं। ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद फिर ए है। देखिए, रिपीट वाले को लिखते नहीं हैं तो इसको मत लिखिए। फिर बी है, फिर रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। ए है, तो ये आपका सेट ए हो जाएगा। अब सेट बी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बी में देखिए 1 है, 3 है, तो 1 और 3 को लिख लीजिए। फिर 3 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 1 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखेंगे। 2 फिर से लिखेंगे। तो ये आपके पास ये दोनों एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 लिखिए, 1 3 2 लिखिए, कोई भी फ़र्क इसका नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, हमारा वेरीफाई जो हुआ है वो ए के 2 एलिमेंट्स और बी के, मतलब ये वाला कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करते हुए चलना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, इसीलिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए, ए एंड बी विथ 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट दे दिए गए हैं। ए क्रॉस बी हैज़ 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में ये बहुत अच्छी चीज़ बता दिया गया है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। मतलब कि आप कह सकते हैं एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन लोगों ने दे दिया है। इफ़ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर। अब देखिए, अगर 3 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के दे दिए हैं, एक इसमें ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर को ही, 2 और ये 3 इसमें दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ए और बी निकालिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि 3 से हम 6 कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले इससे आप एलिमेंट को पता कर लीजिए कि ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 और 3। अभी देखिए, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ए में इतने ही एलिमेंट होंगे, लेकिन ये एलिमेंट तो ए में ज़रूर होंगे, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हो सकते हैं। 6 से ही ये बना है, तो इसमें 1 2 और 3 तो ज़रूर ही होंगे एलिमेंट। इसमें और भी हो सकते हैं,
कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। अब वो डिसाइड हम लोग करेंगे जब इससे ही हमें पता चलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। और बी एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखिए 2, 4 और 6, तो इसका मतलब 4 और 6 आ जाएगा इसमें। अब चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 एलिमेंट हो रहे हैं। अगर 6 एलिमेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब बस इतने ही एलिमेंट पॉसिबल है इसमें। तो चेक करते हैं, ए में 3 एलिमेंट है, मतलब NA क्रॉस NB इज इक्वल टू क्या 6 हो रहे हैं। देखिए तो NA में 1, 2, 3 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू इसमें 2 एलिमेंट, इसका मतलब 2, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए 6 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब है कि खाली इसमें यही 3 एलिमेंट होंगे और इसमें यही 2 एलिमेंट होंगे। खाली इसमें यही 3 एलिमेंट होंगे और इसमें यही 2 एलिमेंट होंगे। इसलिए क्योंकि हम इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें 6 एलिमेंट मिल रहा है जो कि ऊपर दिया हुआ था। वैसे मैंने लेके चला था कि ये वाला जो है वो इसका सबसेट होगा। सबसेट इसलिए होगा, ए का ही ये वाला सबसेट होगा क्योंकि हमने इनमें से कुछ ही एलिमेंट से निकाले हैं इस वैल्यूज़ को। अब तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये, यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने चेक कर दिया। और ये अब बात कंफर्म हो जाती है कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होंगे, बस 1, 2 और 3 एलिमेंट होंगे और इसमें 4 और 6 एलिमेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 एलिमेंट मिल रहे हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर डाउट कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए लिखा हुआ है ए बी और नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दिया कि एन ए क्रॉस ए के पास 9 है, 9 एलिमेंट्स हैं। तो 9 एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस ए ही है, मतलब सेम एलिमेंट है। इसका मतलब एक में 3 इंटू 3 का बनेगा, बस यही एक पॉसिबल केस है। अब ये 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब कि हम इसको Na से लिख सकते हैं और यहाँ पे भी Na ही है तो Na, तो ऑब्वियसली Na है तो सेम ही होना चाहिए। तो देखिए सेम 3 इंटू 3 का बन रहा है। इसका मतलब है कि ए में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिया है कि अगर ए क्रॉस ए के कुछ ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। देखिए कुछ ऐसा -1, 0 दिया हुआ है और एक 0, 1 दिया हुआ है। ये क्या है, ए क्रॉस ए। तो देखिए अगर मैं पहले वाले से निकालूं तो पहले वाले से ए की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास। देखिए पहले वाले से ए की वैल्यू निकलती है -1 और एक वैल्यू निकलती है 0। ये पहले वाले से निकलती है। ये वाले को अगर लेके चले, जैसे ए क्रॉस बी को लेके चल रहे थे वैसे ही इसको भी लेके चल रहे हैं। तो पहले वाले से ये, और दूसरे वाले अगर ए से हम लोग बात करें तो अब इधर वाले से देखिए तो 0,1 निकल रही है क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना, ए ही तो है दोनों, तो ए ही है तो इन दोनों को कंबाइन करके आंसर लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू -1, 0, 1। तो देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स निकला है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहीं पे आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो अवश्य ही पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल में समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। देखिए ए एंड बी भी 2 नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो खाली ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हों। हाँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन जो है, एलिमेंट्स इन कॉमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी अगर आप ले लें और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो आपको n के इक्वल आएगा। ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो n होंगे, ये चीज़ ये बोल रहा है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उसको फाइंड करना है। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले n ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए ए क्रॉस बी ले लीजिए, क्योंकि इनका कॉमन चाहिए तो इसके में इंटरसेक्शन लगाइए, बी क्रॉस ए ले लीजिए। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो अंदर वाले को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं
ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्रॉस लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए। ये तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली आपको मैंने बताया ही था। एंड अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी है अगर लिखा हुआ तो लिखे रहने दीजिए, और यहाँ पे क्रॉस लगाइए। बी इंटरसेक्शन ए को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी भी तो लिख सकते हैं, आखिर कॉमन तो ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, कॉमन तो सेम ही आने वाला है, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये n वो वाला नहीं है, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ऐसे लिख दें क्रॉस, n से कंफ्यूज ना होइएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला n है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए क्रॉस बी n ही था, तो यहाँ पे हम लोग n लिख देंगे इस पूरे के लिए दूसरा n, तो इसका आंसर आ जाएगा n², और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो बस इतना ही। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लगा हो या फिर समझ में ना आया हो तो आप हमें अवश्य ही बताएं, हम जल्द से जल्द आपके हर प्रश्नों का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।